ऑस्ट्रेलियन पीएम कह रहे थे कि अगर आपने इंडिया देखना है तो सी इट बाय ट्रेन। If you want to understand India, travel by train and video bus. और वो जैसे होता है ना बापू टाइप स्टाइल, जैसे गांधी साहब का था, वो बनने जा रहे। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिटिक्स, उनके ये फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स। इंटरनेशनल फिल्म्स की शूटिंग होने वाली है इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर। ये डिसाइड कर लिया गया है, ये फैसला ले लिया गया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हॉलीवुड मूवीज यहां पे शूट होंगी, बॉलीवुड की तो हो ही रही मूवी शूट यहां पे। मोदी साहब का आसमानों पे नाम लिखा जा रहा है। किसी मुल्क के वजीर आजम जो हैं वो मोदी साहब के पांव छू रहे हैं। अमेरिकन जो सदर हैं वो मोदी साहब को प्रोटोकॉल दे रहे हैं और मोदी साहब को बॉस कहा जा रहा है। बिग बॉस जो होते हैं ना, उन्हें बॉस कहा जा रहा है। और उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, वहां पे जिस तरीके से उनका 20,000 लोगों ने उनका इस्तेमाल किया, रिमार्केबल। और फिर उन्होंने कहा कि ही इज अ बॉस। और उसके बाद इसी उन्होंने कहा कि ब्रूस लिविंगस्टन को इतना प्रोटोकॉल नहीं मिला जो मोदी जी को मिला है वहां पे। मोदी जी इज द बॉस। अब ये सुमित पीर नहीं कह रहा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कह रहे। जब मैं कहता था तब तो कहते भाई आपके कहने से क्या होता है। आज जो देश दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है वो है मुझे ये बताइए कि वो इंडिया का कश्मीर है, उसके साथ आपका लेना देना क्या है? मुझे ये बताइए कि आप कैसे कहोगे तो G20 की मीटिंग नहीं होगी। तो यार पाकिस्तान की छोटी सोच, घटिया सोच। और जैसे उमर शरीफ कहते थे, वो पाकिस्तान के कॉमेडियन थे जो चले गए, वो कहते थे यार सी कैटेगरी के बी ग्रेड लोग, दिमागी इतना है, बुद्धि इतनी है। अरे भाई आपने डिप्लोमेटिकली एक्सेप्टेबल कर दिया कश्मीर को। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हॉलीवुड मूवीज यहां पे शूट होंगी, बॉलीवुड की तो हो ही रही मूवी शूट यहां पे, राइट? अब बड़ा यार मजा आता है इनको देख के। कल मैं डिबेट पे बैठा था, वो अर्नब की होती है ना जो डिबेट, तो उसमें तो पूरा फुल एग्रेशन होता है। वहां पे देखने वाली चीज थी भाई साहब, देखने वाली। अगर आप होते तो आप हंस हंस के आपके पेट में दर्द हो जाता। पाकिस्तानी ऐसे जल भुन रहे थे जैसे बैगन का भरता बनता है ना। अरे परेशान हो गए वो लोग, कह रहे इमेजेस झूठी हैं, ये है ही नहीं। एक ने तो बोल दिया कि ये खाली खाली सीटें हैं यहां पे। तो जो रिपब्लिक की जो वहां पे ब्यूरो चीफ थी श्रीनगर की, उसने बोला खाली इसलिए क्योंकि 10:30 बज रहे हैं रात के, लोग खाना खा के सोने चले गए, खाली तो होंगे ही। और पाकिस्तानी कह रहे क्यों नहीं खा, हमारी डिबेट के लिए भरना चाहिए था कि पाकिस्तानी देख पाएंगे कि सब ठीक है। और पागल लोग हैं यार, इनको क्या। तो ऐसा बड़ा मजा आता है इनसे बात करने में ना। एंड सम ऑफ देम आर गुड, मतलब ठीक है वो भारत के खिलाफ बोलेंगे, दैट्स ऑल राइट। हम भी पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, दैट्स ओके, वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो यार देखो, मैं दो चीज, अब पाकिस्तान क्या कह रहा है, पाकिस्तान का इसमें थ्योरी क्या है पाकिस्तान की थ्योरी सिंपल सी है। देखो भाई, सर्वप्रथम ये एक डिस्प्यूटेड इलाका है, ये पाकिस्तान कहता है डिस्प्यूटेड इलाका है, राइट? और यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन पेंडिंग है। भारत को यहां पे कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए क्योंकि ये एरिया कोट एंड कोट डिस्प्यूटेड है, ये पाकिस्तान का कहना है, राइट? यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन कहीं ये नहीं कहता कि वहां पे आप G20 नहीं कर सकते, वो कहीं नहीं कहता, ऐसा कहीं नहीं लिखा है यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन कि यहां पे आप नहीं कर सकते, राइट? आपको जो करना करिए, दैट्स ओके। वो ये बात कहता ही नहीं इसके बारे में। G20, G7 ये तो बात ही नहीं करता वो, इट डज नॉट टॉक अबाउट सच थिंग्स। बट पाकिस्तानी बड़े अपसेट हो गए। पाकिस्तानियों, देखिए हम तो एक अच्छा ही कर रहे हैं ना कश्मीर का, कश्मीर को ग्लोबल एक्सपोजर मिल रहा है, दुनिया के लोग आएंगे, कश्मीर के बारे में बात करेंगे, टूरिज्म होगा आम कश्मीरियों को। मैं पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं यार, तुमने तो अपना कश्मीर बेच दिया चीनियों को। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहां से आती है? गिलगिट से आती है ना, ऊपर से गिलगिट से आती है, ठीक है। सो कॉल्ड आजाद कश्मीर, आजाद 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 आजाद, अच्छा लग रहा है सुन के आजाद कश्मीर। पीओके से जाती है, राइट? तुमने तो पूरी जमीन बेच दी यार। तुम तो चाइनीज को वहां पे बैठा दिया तुमने कश्मीर में, जो तुमने हथियाया था इलीगली गुंडागर्दी से कश्मीर में, क्योंकि उस समय इंडियन आर्मी थी नहीं वहां पे, मतलब वहीं पे जूते मारती तुम्हें बॉर्डर पे। लेकिन क्या हुआ कि तुमने इलीगल तौर पे हथिया लिया उसको, और वहां पे तुमने चीनियों को बेच दिया, क्योंकि रोड भी चीनी बनाएंगे, तुम्हारी तो इतनी औकात नहीं कि रोड बना लो, वो भी तुम्हारे लिए चीनी बनाएंगे।
तो भाई साहब एक बात बताओ, तुमने तो सीपैक जैसा मंसूबा वहां से ले आए, तुम यहां पे कुछ भला हो रहा है, तुम्हें खुजली हो रही है। और मैं बता रहा हूं दोस्तों, पाकिस्तानियों इनको उल्टियां आना शुरू हो गई। ये पागल हो गए कश्मीर को देख के, क्योंकि बचपन से यही सिखाया गया ना, स्कूल में, घर में। जब छोटा बच्चा होता है ना, हम लोग कहते हैं लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, इनको कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्ला, बच्चों बचपन में ही। तो फिर बड़ा होकर हाफिज सईद बनता है वो क्या वो करना है उसने, वही है। साइंटिस्ट थोड़ा ना बनाते हैं पाकिस्तानी, दे मेक हाफिज सईद, मसूद अजहर, यही लोग निकलते हैं पाकिस्तान में, यही इनके नेशनल हीरोज हैं दोस्तों। और भाई साहब बड़ा मजा आया पाकिस्तान को, और बिलावल ने ब्लास्ट करा है वर्ल्ड पावर्स को। बिलावल ने बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुम कश्मीर चले गए, तुम में क्या थोड़ी सी भी गैरत नहीं है? इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, मार्केट की स्पेलिंग में 15 ही आने चाहिए, मार्केट है इंडिया बहुत बड़ा, इसलिए तुम लोगों ने अपनी गैरत बेच दी, तुम लोगों ने अपनी इज्जत बेच दी, तुम लोग इंडिया चले गए, इंडिया चले गए तुम लोग हैं। बिलावल ने सारे डायलॉग मार दिया। बिलावल के लिए मैं एक गिफ्ट लेकर आया हूं दोस्तों। बिलावल जी, ये आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है, पता नहीं पाकिस्तान में मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन बहुत ही कारगर चीज है। बिलावल जी, जब आप जहां पे जले हैं, मुझे पता है आप कहां पे जले हैं, कहां पे बिल्कुल ब्लैक हो गया है, आई एम अवेयर ऑफ दैट, पर ये फैमिली चैनल है तो उस एरिया को मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, मैं बता नहीं सकता आप कहां जले हैं। उस स्थान विशेष में आप बरनौल लगाइए, ठीक है ना बिलावल जी, आप उस स्थान विशेष में बरनौल लगाइए, आपको इमीडिएट राहत मिलेगी, क्योंकि G20 तो होके रहेगा बेटा। स्पेशली लाया था मैं कल। ऑस्ट्रेलियन पीएम कह रहे थे कि अगर आपने इंडिया देखना है तो सी इट बाय ट्रेन, जी ट्रेन में देखें। उसकी क्या वजह, लॉजिक क्या है? ट्रेन क्या इंडिया का जो ट्रेन नेटवर्क इंपॉर्टेंट है, या वो चाह रहे थे कि इंडिया बहुत बड़ा है तो स्टार्टेड फ्रॉम वन साइड? व्हाट इज द लॉजिक, या के इसमें क्या है? इसमें बेहतरीन सवाल पूछा आपने चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बताता हूँ, हम एक ऐसी कंट्री है जहां पहाड़ भी है, जहां झरना भी है, जहां समंदर भी है, जहां रेगिस्तान भी है, और जहां फॉरेस्ट भी है, जहां नेशनल पार्क भी, जहां सब है। ऑल वेराइटीज ऑफ टूरिज्म आर अवेलेबल। दुनिया की सबसे महंगी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स, और उससे भी महंगी ट्रेनें जो हैं हमारे यहाँ चलती है, जिसकी टिकट 10-12 लाख की भी होती है महीने की। वहाँ पूरा आपको राजस्थान ये से राजवाड़ा, रेगिस्तान, ये सब घुमाते हैं। द मोस्ट पैलेशियल ट्रेन्स इन द वर्ल्ड आर रन इन इंडिया। 5 ट्रेनें ऐसी हैं, या 6 हो गई है अब, और आपकी अगर आज बोलेंगे तो आपको अगले साल की बुकिंग मिलेगी, लिमिटेड कैपेसिटी होती है। मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रेन्स आर रन इन इंडिया। हमारी वंदे भारत जो ट्रेन है उसको मैं मिनी बुलेट ट्रेन कहता हूँ। इतनी कॉस्ट पे ये ट्रेन बनाना इज अ मार्वल, इट इज मच अहेड देन यूरो रेल। फिर आपको कश्मीर में बर्फ देखनी हो, वो आपको बिगेस्ट रेलवे ब्रिज देखना हो इन द वर्ल्ड, यू गो टू कश्मीर। आपको रेगिस्तान देखना, यू गो टू राजस्थान ऑन पैलेस ऑन व्हील। यू वांट टू फील रॉयल्टी, यू वांट टू फील लाइक पैम्पर्ड एज अ प्रिंस, यू टेक पैलेस ऑन व्हील्स और सम अदर ट्रेन। आपको राजाजी नेशनल पार्क देखनी है, आपको रणथंभौर देखना, तो उसके लिए आप एक और ट्रेन लें। आपको गोवा, बॉम्बे से गोवा जो जाती है, कोंकण रेलवे जाता है, पूरा समंदर आपके एक साइड में, पूरा समंदर एक साइड में, और पहाड़ियां उनमें से जाती हुई ट्रेन जानी है। आपको चेन्नई के पहाड़ देखने, तो आप चेन्नई की ट्रेन में बैठिए। आपको कन्याकुमारी देखनी, वहां देखिए। रण ऑफ कच्छ देखना, वहां जाइए। आपको नॉर्थ ईस्ट देखना है, सिक्किम देखना, मिजोरम देखना है, वहां ट्रेन में बैठिए। आप कालका से शिमला जाइए, कहीं आई थिंक 70-72, इफ माई मेमोरी वर्क्स, अब तो काफी टाइम हो गया, 70-72 टन ले आती है, और एक छोटी ट्रेन चलती है। इसमें काफी पिक्चरों की शूटिंग आपने बॉलीवुड में देखा होगा, वो ट्रेन दिखती है। तो अगर भारत को देखना, भारत को फील करना, जहाज तो चीमा साहब आप साइबेरिया के ऊपर उठे या शाहजहांपुर के ऊपर, जहाज तो सेम ही लगता ना, आसमान तो सेम है। पर अगर आपको वैरायटी देखनी, आपको ह्यूमैनिटी देखनी, आपको सिविलाइजेशन देखना, आपको इतिहास देखना, आपको सभ्यता देखनी, आपको डाइवर्सिटी देखनी है, यू हैव टू गेट इन अ ट्रेन दैट टेक्स यू नियरेस्ट टू द रियलिटी। एंड वी हैव द लग्जरी ट्रेन्स, वी हैव द बजट ट्रेन्स, वी हैव वंदे भारत, वी हैव ऑल काइंड्स एंड टाइप्स ऑफ ट्रेन्स एज पर योर सूटिंग पॉकेट। दैट इज व्हाट द ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर मेंट। इतनी वैरायटी, इतनी ऑप्शन और इतनी रॉयल्टी दुनिया में कहीं नहीं। सस्ती से सस्ती ट्रेन हमारे यहाँ, महंगी से महंगी ट्रेन। दुनिया की सबसे सस्ती ट्रेन भी हम चलाते, दुनिया की सबसे महंगी ट्रेन भी हम चलाते, और भारतीय रेलवे 2nd या 3rd बिगेस्ट रेलवे नेटवर्क इज इन द होल वर्ल्ड चीमा साहब। और वही नहीं, इट कंज्यूम्स 2% of national power, one of the biggest employers in the world.
राइट नाउ वी आर 99% इलेक्ट्रिफाइड, हमने सारे रूट्स कर दिए हैं, वी आर बायो टॉयलेट्स, वी अपग्रेडेड द रेलवे, और अब रेलवे स्टेशंस पे वी आर मेकिंग दोस व्हाट यू कॉल एक्सपीरियंस जोन्स। और रेलवे, इंडियन रेलवे इज ओनली वन ऑफ द रिचेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड, क्योंकि जितने लैंड बैंक्स रेलवे के पास उतने किसी के पास नहीं है। तो अगर भारत की सभ्यता, भारत की महानता, भारत के वर्चस्व को देखना, आप रेल देखिए, यू कैन चूज व्हाट यू वांट टू सी। आपको नेशनल पार्क देखनी, बाहर देखनी है, झरना देखना, समुद्र देखना, मंदिर देखना है, क्या देखना, जो देखना, जिस कीमत में देखना, जितना आपका बजट अलाउ करता आप देखिए। और मैं आपको ये भी बता दूं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर क्रूज जो है हमारे यहाँ शुरू होता है, जो यहाँ वाराणसी से जाके बांग्लादेश होते हुए वापस आता है। दैट इज द बिगेस्ट रिवर क्रूज इन द वर्ल्ड, जो पीछे हमने फ्लैग किया था। तो चीमा से ये है, ये सभ्यता की बातें हैं, ये धरोहर की बातें, ये संस्कृति की बातें। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ हेरिटेज एंड प्रेस्टीज। इस वक्त पैसिफिक के अंदर जो दौरा किया गया बाइडेन साहब के साथ, पापा गिनी में खासकर, उसमें जो जेम्स मोरापे, उन्होंने तो खैर रिकॉर्ड ही तोड़ दिया जो मोदी साहब के पांव को हाथ लगाने का उन्होंने। और उसके बाद जो खसूस, उसके बाद फिजी ने और पापा गिनी ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए। और उसके बाद जो जेम्स मोरापे हैं, उन्होंने कहा है कि हम दो ताकतों के दरमियान फंसे हुए हैं, चाइना और अमेरिका के, आप हमारी एडवोकेसी करें, बिकम आवर एडवोकेट। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा ये फिक्रा है। भारत के ऊपर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया, इस मैग्निफिसेंट मैं समझता हूँ। और उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, वहां पे जिस तरीके से उनका 20,000 लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, रिमार्केबल। और फिर उन्होंने कहा कि ही इज अ बॉस। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ब्रूस लिविंगस्टन को इतना प्रोटोकॉल नहीं मिला जो मोदी जी को मिला है वहां पे। फिर उन्होंने वहां सिडनी में अपनी एक सबर्ब का इफ्तिताह किया, जिसका नाम उन्होंने रखा। फिर हैरिसबर्ग के अंदर उन्होंने चाट की बात की, जलेबियों की बात की। और मैं समझता हूं कि इट वाज अ वंडरफुल इवेंट, वंडरफुल ट्रिप जो था। और इससे जो हासिल किया है उन्होंने हासिल ये किया है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है उन पे मजीद प्रेशर बढ़ेगा भारत की डिप्लोमेसी का और फॉरेन रिलेशंस का, क्योंकि इस वक्त जरूरत है जो पैसिफिक के अंदर इनको आर्मी बेसिस की जरूरत है, इनको वहां से ट्रेड रूट्स जो है उसकी जरूरत है। और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज जो है दे आर अंडर प्रेशर, और बिलखसूस यूक्रेन के हवाले से। और उन पे मैं समझता हूँ कि इनका इन्फ्लुएंस मजीद बढ़ेगा अमेरिका के अंदर। अमेरिका मजीद इनके रोक के नीचे आएगा, इनके साथ रिलेशनशिप मजीद चलेगा, ताकि वहां पे उसमें पैसिफिक में मजीद अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज जो है चाइना के खिलाफ इकट्ठे हो सके। तो भारत की अहमियत जो है वो मजीद बढ़ेगी। इसमें मैं समझता हूँ वंडरफुल।